हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने नीट 2021 के फेलियर के ऊपर बात करी थी कि वो क्या रीज़न थे जिसकी वजह से हम नीट 2021 के अंदर सक्सेस नहीं ले पाए। मेरी इस बीच बहुत से स्टूडेंट से टेलीग्राम पर भी बात हुई, बहुत से बच्चों के मैसेज आए, तो बहुत से ड्रॉपर के बच्चे इस बात को लेकर के परेशान हैं कि उनके 530 540 के आसपास मार्क्स हैं, वो फर्स्ट ड्रॉप कर चुके हैं या सेकंड या थर्ड ड्रॉप कर चुके हैं, अब क्या करें, मन बहुत टूट गया है, आगे कैसे बढ़ें। ठीक है ना। तो मैं आपसे सिर्फ एक या दो क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन उन्हीं के अंदर है। मेरे को ये बताओ, जब आप लास्ट ईयर घर पे रह के ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे थे, आपको आपके पेरेंट्स ने सबसे बेस्ट रूम पढ़ने के लिए दिया था या नहीं दिया था? दिया था ना। आपको कोई काम नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप अपने गोल के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहो, आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो मेरा बस इतना ही कहना है, क्या ये एक बार जो आपका मन टूटा है, क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि आपको आपके द्वारा बचपन से देखा गया जो सपना है कि नहीं यार मेरे को तो डॉक्टर बनना है, या आपके पेरेंट्स का जो सपना है कि नहीं इस बच्चे को डॉक्टर बनना ही बनना है, एमबीबीएस तो करानी ही करानी है, उससे ज़्यादा ताकतवर है? एक छोटा सा सेटबैक ही तो है, तो उसको एज अ छोटा सा सेटबैक ही लेकर के चलो। स्ट्रैटेजी काम नहीं करी और क्या हुआ, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ ना। एक छोटा सा डिसीजन हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, ये ध्यान रखो। ठीक है ना। तो ये मान करके चलो कि ये छोटा सा जो हमें सेटबैक लगा है, हम अपने कदम पीछे खींचेंगे और एक ऊंची छलांग के लिए खुद को तैयार करेंगे। ठीक है, तब तो कामयाबी है। और अगर हम ये रोते रहेंगे तो फिर उससे तो कुछ होना जाना नहीं, उससे हमारे पेरेंट्स का भी सपना टूटेगा, उससे हमारा भी सपना टूटेगा। तो उठो, खुद को तैयार करो, सक्षम बनाओ और अपनी गलतियां जो करी थी उन्हें रिपीट ना करने की कसम खाओ। एक साल के लिए दोस्ती यारी छोड़ करके पूरा मन लगा करके अगर तैयारी कर लोगे तो कुछ नहीं जाएगा। एक साल बाद जब सक्सेस मिल जाए, जो मर्जी है वो करो, कोई नहीं रोकने जा रहा, आपके पेरेंट्स भी नहीं रोकेंगे। बस एक साल का ही तो डेडिकेशन चाहिए, एक साल का ही तो कंसंट्रेशन चाहिए, और ज़्यादा क्या मांगा जा रहा है? तो वही कंसंट्रेशन की कमी, वही डेडिकेशन की कमी, बीच में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है उस चीज़ की कमी, ठीक है ना, यही तो दूर करनी है। यही मेरा, यही आपके पेरेंट्स का, यही हर किसी का सपना है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप उठो और सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ो, डॉक्टर बनो। तो हम सब यही चाहते हैं। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा सेकंड ड्रॉप हो गया, थर्ड ड्रॉप हो गया, मैं क्या करूं, मेरा उनसे सिर्फ एक कहना है, क्या इतनी दूर आकर के हम वापस चले जाएं? मेडिकल कॉलेज का हमने दरवाज़ा देखा, इस जगह मेरे को जाना है, तो वहाँ से हम वापस लौट के चले जाएं क्या? नहीं, हमें उस कॉलेज के अंदर जाना है, हमारी सीट वहाँ पक्की है, वो सीट हमारी वहाँ पक्की है, बस हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमें वो नहीं मिल पा रही। इस साल हम वो गलतियाँ नहीं करने वाले, हम खुद को इस साल सक्षम बनाने वाले हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप अपना रोड मैप डिसाइड करो। ठीक है ना, आप अपने पाथ को सक्सेस की तरफ ले जाओ, आप एक ऊंची छलांग लगाओ। तो जो बच्चे, क्योंकि पैटर्न बदला है, ठीक है ना, लास्ट ईयर मैंने बोला था आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, बट मैं इस साल बोलूँगा कि आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर के मेरे साथ तैयारी करो। तो जो बच्चे सक्षम बनना चाहते हैं, जो बच्चे ये चाहते हैं कि शुरू से लेकर के आखिरी तक प्रॉपर गाइडेंस उनको मिले, अच्छे तरीके से उनको फिजिक्स पढ़ाई जाए, जो मैं बोलता हूँ ना बहुत हार्ड बहुत हार्ड, फिजिक्स बहुत हार्ड नहीं है भाई, ठीक है ना, फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है ना। बस खाली क्या है, समय तो हमारा भी आएगा, बट वो अभी आया नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ हमने गलतियां करी हैं। तो ये यकीन मानो अपना टाइम आएगा, ठीक है ना, बस खाली हमें उसे लाने की ज़रूरत है, एक बार डेडिकेशन से तैयारी करने की ज़रूरत है और एक ऊंची छलांग की ज़रूरत है। तो जिन बच्चों को मेरे साथ रह करके तैयारी करनी है, मैं उनको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ मेरे 2 बैचेस की। ये अभी तक का मेरा 18 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको झोंक करके मैंने ये बैच आपके लिए तैयार किया है, इसलिए नाम इसका है सक्षम बैच। ठीक है ना। इस सक्षम बैच की खासियत यह है कि इसके अंदर आपको आम वीडियो लेक्चर नहीं मिलेंगे। आप कहोगे सर क्या मिलने वाला है? इसके अंदर आपको मिलेंगे स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर। ये स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर जो आपके हर साल रास्ते में दिक्कत आ जाती है ना कि फिजिक्स में यार ये पेपर आसान आ गया तो दिक्कत हो गई, पेपर मुश्किल आ गया तो दिक्कत हो गई, सारी दिक्कतों का एक सोल्यूशन है स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर। ठीक है ना, मैं अभी डिटेल से बताऊंगा इसके अंदर क्या होता है।
तो स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर इस साल में इसके अंदर आपको देने जा रहा हूं, जो आपको पूरी तरीके से सक्षम बनाने में कैपेबल है। इवन एक एवरेज ड्रॉपर का भी स्टूडेंट है ना, जो ठीक है ना, जिसके फिजिक्स के अंदर 60-70 मार्क्स आए हैं, ये मैं पूरे के पूरे डेडिकेशन के साथ बोल रहा हूँ, पूरे के पूरे ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर वो भी मेरे साथ उंगली पकड़ करके चल लेना 60-70 नंबर लाने वाला, यकीन मानो नेक्स्ट ईयर वो भी चमत्कार कर देगा। 140-150 तो कहीं नहीं गए, बट उतना ही हार्डवर्क और डेडिकेशन करना पड़ेगा जितने हार्डवर्क और डेडिकेशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इस सक्षम बैच के अंदर क्या रहने वाला है, देखो ये सक्षम बैच दो तरीके का है, एक सक्षम ड्रॉपर बैच और एक सक्षम प्लस ड्रॉपर बैच। ये हर तरीके के स्टूडेंट की नीड के हिसाब से मैंने बनाया है। अब मैं इसकी डिटेल आपको देने जा रहा हूँ कि सक्षम ड्रॉपर बैच के अंदर क्या रहने वाला है और सक्षम प्लस ड्रॉपर बैच के अंदर क्या रहने वाला है। तो आपको सबसे पहले साइन अप करना है, ठीक है ना। साइन अप, आप ये लॉगिन वाला टैब देख रहे हो, उसको प्रेस करके कर सकते हो। साइन अप मस्ट है, आप साइन अप करे बिना इस कोर्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे। जब आप साइन अप कर लोगे, ठीक है ना, तो साइन अप करने के बाद आप फ्री कोर्सेज के सेक्शन में आना, आपको दो सक्षम बैच मिलेंगे, एक सक्षम ड्रॉपर बैच और एक सक्षम प्लस ड्रॉपर बैच। दोनों बैचेस में क्या खासियत है, क्या डिफरेंस है, क्या सुपीरियर कंटेंट है, ये मैं पूरी डिटेल से आपको बता रहा हूं। तो सुनो, सबसे पहले आते हैं हम सक्षम ड्रॉपर बैच पर। इस सक्षम ड्रॉपर बैच के अंदर आप देखोगे कि इसमें मैंने 3 कोर्सेस रखे हैं। तो मैं आपको कोर्स दिखाता हूं। तो ये पैकेज का कंटेंट है, यहां कोर्स का डिस्क्रिप्शन है। किसी भी कोर्स को लेने से पहले डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ देना, ताकि आप ये समझ पाओ कौन सी चीज कहां एक्सेसिबल होती है, कहां नहीं होती। एक एक चीज आपको पहले क्लियर करी जाती है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब मैं आता हूं मेन काम पर। तो पैकेज कंटेंट के अंदर 3 चीजें, ठीक है ना। सबसे पहली चीज है वीडियो लेक्चर, ठीक है ना। अब ये इस बार के जो वीडियो लेक्चर हैं सक्षम बैच के, ये कोई आम वीडियो लेक्चर नहीं है, ये है स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर। अब आप सोच रहे होगे सर ये स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर क्या होते हैं, ठीक है ना, इनमें ऐसा क्या खास है। तो देखो, मेरा जो पढ़ाने का 18 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये समझ लो इन स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर को बनाने में सारा एक्सपीरियंस मैंने झोंक दिया है। मैंने अपनी करियर की शुरुआत करी थी बंसल क्लासेस कोटा से, उसके बाद फिर करियर पॉइंट, आकाश, चैतन्य, नारायणा, मतलब जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, किसी में एकेडमिक हेड, किसी में HOD, तो सब जगह रह के पढ़ा लिया। पर जानते हो असली जो एक्सपीरियंस मिला ना, वो 11 साल कोटा में अपनी कोचिंग में पढ़ा करके मिला। क्यों? मेरे पास जो स्टूडेंट आते थे जनरली ड्रॉपर की लाइन लगी रहती थी, ठीक है ना। इवन लॉकडाउन से पहले भी ड्रॉपर की लाइन लगी रहती थी। तो ड्रॉपर स्टूडेंट जो मेरे पास आते थे, 1 ईयर ड्रॉप वाले तो आते ही थे, साथ में ऐसे बहुत सारे बच्चे आते थे जो 4-4, 5-5 साल ड्रॉप करते थे। तो इनको पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस है। मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। देखो, 1 ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट की क्या दिक्कत होती है कि उसको बेसिक थ्योरी, उसको बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूले, ये सारी चीज़ें नहीं आती, प्रॉब्लम लगाने नहीं आते। जो 4 से 5 साल का ड्रॉपर स्टूडेंट होता है, उसे क्या दिक्कत होती है, उसकी दिक्कत ये होती है उसे बेसिक थ्योरी, बेसिक फॉर्मूले लगाने आते हैं, बट वो उन सवाल में अटक जाता है जो उसकी रैंक बिल्डअप करते हैं। खेल समझ आ गया। अब ये दोनों टाइप के स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग क्लास में पढ़ाता था, एक ही क्लास में पढ़ाता था। अब शुरू में, ठीक है ना, ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, यूट्यूब पर पढ़ाने करके नहीं आती, क्योंकि यूट्यूब पे मैं कहाँ से उन स्टूडेंट को फेस कर पाऊंगा कि भाई तुम 1 साल ड्रॉप वाले हो या तुम 4 से 5 साल ड्रॉप वाले हो। तो ये क्लासरूम एक्सपीरियंस का ही सारा का सारा जोड़ तोड़ है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। बड़ा खतरनाक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सुनने में, और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस मोटिवेट करके जाएगा। तो सुनो, 1 ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट को जब 5 ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट के साथ पढ़ाते हैं तो थ्योरी पढ़ाना शुरू करो, बेसिक फॉर्मूले पढ़ाना शुरू करो, तो 5 साल वाला ड्रॉपर स्टूडेंट नाराज, सर ये क्या थ्योरी पढ़ा रहे हो, ये क्या बेसिक फॉर्मूले दे रहे हो, तो हमें आते हैं। अगर थोड़ा हाई लेवल का प्रॉब्लम कराओ तो 5 ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट तो खुश, 1 साल वाला बेचारा नाराज, कहता सर हमें तो इतना आता नहीं, ये तो हाई लेवल हो गया हमारे हिसाब से, हम तो रो देंगे। तो अब इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य बनाने का तरीका था, वो था आया एक्सपीरियंस से, इससे डिजाइन हुए स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर। अब आप कहोगे सर ये क्या? देखो, आम तौर पे जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, जैसे लास्ट ईयर के भी थे, तो वो जनरली क्या करते हैं, या आप कहीं पर भी वीडियो लेक्चर्स देखते हो यूट्यूब के ऊपर, इधर उधर कहीं पर भी आप देखो, जो भी आप पढ़ रहे हो, कहीं पर भी अगर आपने और देखे हैं वीडियोज़, तो जनरली टीचर पहले थ्योरी पढ़ाता है, फॉर्मूला आता है,
शॉर्टकट बना देगा, 2-4 सवाल लग जाएंगे। यहाँ कहानी उल्टी है। ये तो हो गया बेसिक रूटीन, ये तो हर जगह होता है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि मैंने शॉर्टकट बना दिया, ये तो तब कर लिया था जब कहीं के मैच्योरिटी हुआ करते थे, ठीक है ना। और ये आज से मतलब 11-12 साल पहले की बात है, तो ये तो तब की कहानी थी, तो ये तब छोड़ चुके ये। अब की कहानी ये है, ये शॉर्टकट वॉटकट बनाना तो ये तो बाएं हाथ का काम है, ये तो बन जाते हैं, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। अच्छा, मेन चीज़ क्या है, मैंने ये नोटिस किया स्टूडेंट की फिजिक्स में दिक्कत है कि प्रॉब्लम में जाकर के वो अटक जाता है, ठीक है ना। जहां वो प्रॉब्लम में अटकता है फिजिक्स से उसको चिढ़ोना शुरू हो जाती है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा रिपल होता है, कहता नहीं यार छोड़ो फिजिक्स रहने देते हैं, आसान आसान सी चीज़ें कर लेते हैं, जैसा इस साल हुआ था ना, आसान आसान सी चीज़ें कर लेते हैं, फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी हाईलाइट देख लेते हैं, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हुआ क्या? नहीं। तो लेवल, क्योंकि कंपटीशन है ना, मैंने पिछले वीडियो में भी तो ये बताया था, कंपटीशन है, कैसे भी लेवल के लिए आपको तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा प्रोसीजर डिज़ाइन किया कि इस प्रोसीजर में मैंने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनके लिए स्पेशल थ्योरी डिज़ाइन करना स्टार्ट करी, ठीक है ना। शॉर्टकट बहुत मामूली बात है उसके सामने, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए एक स्ट्रैटेजिक थ्योरी डिज़ाइन करना, ये एक एक्सपीरियंस का खेल है। तो जब मैंने ये क्लासरूम के अंदर इंप्लीमेंट की, ठीक है ना, तो 5 साल वाला ड्रॉपर स्टूडेंट भी खुश, 1 साल वाला ड्रॉपर स्टूडेंट भी खुश, फॉर्मूले के साथ साथ उसको बेसिक प्रॉब्लम भी लग रहे हैं, और यहाँ से कुछ स्पेशल प्रॉब्लम के लिए उसको एडवांस लेवल की थ्योरी भी मिल रही है, और इतना आसान कर दे रही है वो थ्योरी उस एडवांस लेवल के प्रॉब्लम को कि वो दुनिया तो नहीं, इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर का वो टेस्ट देगा, छप्पर फाड़ के नंबर आते हैं। ये कहानी है स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर की। अब मेरे को पता है ये चीज़ें कॉपी होती हैं, ठीक है ना, जैसे लास्ट ईयर वाले बहुत सारी शॉर्टकट टेक्स्ट जो थी वो कॉपी हुई, बट ये चीज़ कॉपी करने के लिए भैया एक्सपीरियंस चाहिए, इतनी जल्दी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपको तभी आएगा जब आप क्लासरूम में पढ़ाओगे, 10-11 साल उन बच्चों के साथ मेहनत करोगे, उनकी एक्चुअली में दिक्कत समझोगे कि फिजिक्स के अंदर उनकी दिक्कत क्या है, तब जाके ये एक्सपीरियंस आएगा। तो इस बार ये स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर्स है। अगर आपको देखना है कि ये स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर कैसे होते हैं, तो आप इनको, ठीक है ना, वापस से मैं यहां ले चल रहा हूं, आप इनको फ्री लेक्चर के सेक्शन में देख सकते हो। मैंने ऐसे 4 स्ट्रैटेजिक वीडियो फ्री लेक्चर के अंदर डाल रखे हैं। इनके अंदर, अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, इन वीडियो लेक्चर को देखो, एक लेक्चर को तैयार करने में 45 मिनट से 1 घंटे का होता है, बट उसमें मेहनत लगती है 4 घंटे की। कारण मैं कोई 400 लोगों की टीम लेके नहीं चलता, वन मैन आर्मी हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर उसका रीज़न है, एक प्रॉपर रीज़न है, क्योंकि ये मेरा काम है, ठीक है ना। मेरे को पता है मेरे बच्चे को कौन सी चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी पढ़ाई हुई कौन सी चीज़ में किस जगह जा करके वो अटकेगा और उसको कैसे वहाँ से बाहर निकालना है, ये मेरी सिरदर्दी है, ये किसी और की नहीं है। इसलिए हर वीडियो लेक्चर की आप जो देखोगे टाइल्स, वो मैं खुद तैयार करता हूँ, किसी ऑपरेटर को नहीं देता, कोई 10 लोग मेरे आगे पीछे नहीं घूम रहा है। अगर आप इन वीडियो लेक्चर को देखोगे, इनके अंदर के डायग्राम भी मैं खुद ही बनाता हूँ, ये सोच करके हाँ यार ये बच्चे को यहाँ समझ आ जाएगा, हो सकता है ये दिक्कत यहाँ फील करे, हो सकता है इसको फोर्स लगाने में यहाँ नहीं यार इसको और आसान बनाते हैं, तो ये मेहनत मेरे को करनी होती है। इवन मैंने इस बार ना कुछ एनिमेशंस भी बनाए, ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी, तो आप देखोगे एनिमेशंस भी आपको उसके अंदर दिखेंगे, इससे मतलब मज़ा आएगा, ठीक है ना। फिजिक्स में कई बार मज़ा भी लेना होता है, तो मज़ा आएगा आपको देखने में, पर हाँ उतने परफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि मैं कोई एनिमेटर तो नहीं हूँ, पर मैंने किसी को हायर नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरे अंदर जुनून था कि मेरे को पता है मेरे बच्चे कहाँ पर अटकेंगे, जब तक मैं नहीं करूँगा वो एफर्ट तब तक उनको समझ नहीं आएगा। ये है स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर, हर एक चीज़ के ऊपर काम किया है, हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैंने वहाँ रखा है वो सोच समझ करके रखा है, ठीक है ना, कि ये चीज़ इन स्टूडेंट को यहाँ हेल्प करेगी। इवन कई लेक्चर्स में आप देखोगे ना, तो मैं एक डायलॉग में बोलूँगा, ये तूफान से पहले की खामोशी है, ठीक है ना। तो आप आगे तूफान फेस करने वाले हो, उसके लिए मैं तुम्हें पहले ही सक्षम बना दे रहा हूँ, ये इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिलेगा। मतलब जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में बढ़ते हैं, कई जगह पर बहुत भारी कंसेप्ट आते हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट उन लेक्चर को देखने से डरता है, पर करने तो पड़ते हैं, छोड़ तो सकते नहीं। तो इसलिए मेरी जनरली आदत ये है कि उनका इंट्रोडक्शन में धीरे धीरे शुरू में देना शुरू करता हूँ, धीरे धीरे पहले के लेक्चर्स में वो बातें आती चली गई, और जब वहाँ वो बच्चा पहुँचता है तो उसको लगता है अरे यार ये तो बहुत ही आसान था, कितनी आसानी से हमें ये चीज़ समझ आ गई। ये है स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर, जो नकल मार के नहीं मिलता भैया, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और एक्सपीरियंस चाहिए बहुत तगड़ा। तो सारा एक्सपीरियंस मैंने इसके अंदर झोंक दिया, इसलिए मैंने कहा, ठीक है ना, कि सक्षम बैच किसी को भी सक्षम बना देगा, इसलिए इसका नारा है सक्षम बनो और कैसा भी पेपर आए उसको फोड़ करके आओ।
आपको मेरी पहली बात समझ आ गई होगी। तो इस बार के वीडियो लेक्चर कोई साधारण वीडियो लेक्चर नहीं, स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर है। चाहे वो 1 ईयर ड्रॉप करने वाला हो, चाहे वो 5 ईयर ड्रॉप करने वाला हो, हर किसी के एम को पूरा करने में कैपेबल है। दूसरी चीज है, प्रैक्टिस शीट जैसे लास्ट ईयर थी, इस साल चेंज है, ठीक है ना। अब मैंने क्या चेंजेस, स्पेशल चेंजेस इस प्रैक्टिस शीट में करे हैं, जिसको हम क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। तो हर एक क्वेश्चन मेरा ही सिलेक्ट किया हुआ है। 150 से 200 क्वेश्चन आपको पर चैप्टर पे मिलेंगे, ठीक है ना, जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस बार मैंने क्या किया कि इनको सेग्रीगेट किया है इजी, मीडियम और हार्ड के हिसाब से। तो लास्ट ईयर नहीं था, इस साल मैंने चेंज कर दिया पूरा। तो इजी, मीडियम और हार्ड के हिसाब से आपके क्वेश्चन सेग्रीगेटेड रहेंगे, आपको अपना लेवल जज करने में आसानी रहेगी। तो ये प्रैक्टिस शीट में नया काम किया। आपको जिन प्रॉब्लम्स में डाउट आता है, जैसे लास्ट ईयर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप थे, ठीक है ना, हर, चाहे वो सक्षम बैच हो, चाहे वो सक्षम प्लस बैच हो, इस साल भी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर डेडिकेटेड डाउट टीचर आपके डाउट लेंगे, ठीक है ना। तो ये ग्रुप को ये नहीं कि एक ग्रुप के अंदर 10-10 हज़ार लोग भर दिए। तो जो डेडिकेटेड डाउट ग्रुप्स हैं वो स्पेशली कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिनके अंदर हम अच्छे तरीके से उनको देख पाएँ कि वो कैसी मेहनत कर रहे हैं, कहीं वो लैग तो नहीं कर रहे, कितने उनके नंबर आ रहे हैं। तो डाउट टीचर पूरा का पूरा इसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है ना। तो वो प्राइवेट डाउट ग्रुप आपको अलॉट किए जाएंगे, जिनके अंदर आप अपने डाउट पूछ सकते हो। एक और नई चीज़ इस बार मैंने इंट्रोड्यूस करी है, वो है मेंटरशिप प्रोग्राम। लास्ट ईयर क्या था, ये इंट्रोड्यूस करने में टाइम लग गया, बट इस साल ये शुरू से ही इंट्रोड्यूस रहेगा। इसके अंदर क्या रहने वाला है कि हर एक महीने के कंप्लीशन पर, ठीक है ना, तो जैसे ही पहला महीना आपका स्टडीज का कंप्लीट होगा, हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे। ये सेशन आपका मेरे साथ रहेगा, ठीक है ना। इस सेशन के अंदर कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में रहेंगे हम लोग। इस सेशन के अंदर मैं हर एक स्टूडेंट से बात करूंगा, देखूंगा कि कहाँ उसका परफॉर्मेंस लैग कर रहा है, कहाँ वो डाउन जा रहा है, ये मैं ही जज करूंगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है ना। तो हम लोग एक हर महीने में लाइव सेशन रखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अगर मान लो आपको लग रहा है कि नहीं यार, ऑप्टिक्स में मेरा ये वाला पोर्शन सर वीक जा रहा है, क्या करूं, तो मैं तुरंत रिकमेंड कर दी मैंने वो चीज़ की, ये चीज़ कर लो, आपका काम हो गया, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है सर मैंने ये टेस्ट नहीं दिया, इस टेस्ट को मेरे को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तुरंत का तुरंत डिसीजन हो गया, ठीक है ना। और अगर जस्ट इन केस मेरे को लगा कि आपके टेस्ट के अंदर भाई नंबर कम क्यों है, ठीक है ना, इस जगह पर कम है, तो मैंने तुरंत आपको गाइड कर दिया। ये चीज़ बिल्कुल हम लोग क्लासरूम के अंदर जैसा यूज़ करते हैं, भाई क्लास के अंदर जब बच्चे आते हैं तो वो तो डायरेक्ट मेरे से जुड़े रहते हैं, उनको सीधे सीधे मैं गाइड करता रहता हूँ। बट अभी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए ऑनलाइन के अंदर मैं ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ताकि आपको मेरे से कनेक्टेड रहने का पूरा मौका मिल सके। तो प्रैक्टिस शीट के अंदर हम लोग 3 काम करने जा रहे हैं। ईजी, मीडियम, हार्ड के हिसाब से सेग्रीगेटेड है, प्राइवेट डाउट ग्रुप्स हैं, और मेंटरशिप प्रोग्राम है, हर महीने लाइव सेशंस रहेंगे। एक और नई चीज़ है, ठीक है ना, जो इस साल के बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से है, लास्ट ईयर नहीं थी, वो ये है कि इन प्रैक्टिस शीट्स के अंदर मैंने अलग से, ठीक है ना, सेपरेट करके आपको मैच द कॉलम और स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम देने हैं। लास्ट ईयर नहीं थे, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था वैसा। तो मैच द कॉलम और स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम भी आपकी प्रैक्टिस शीट के अंदर रहेंगे। फिर तो मेरे ख्याल से यार आने दो पेपर को, जैसा भी आएगा। आसान आएगा कोई दिक्कत नहीं, और मुश्किल आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इतने सक्षम हैं कि हम उसको उड़ा सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आ गई? इसलिए ये सक्षम बैच है, ऐरा गैरा बैच नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वही ज्वाइन करें जो पूरे हार्डवर्क, डेडिकेशन, मेहनत के साथ अपना नीट के अंदर रैंक लाना चाहते हैं। अगर आपका एम हंसी मजाक या कुछ और चीज़ है, ठीक है ना, आप कहीं और चले जाओ। मेरे को इतने बच्चे पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, लिमिटेड पढ़ाऊंगा पर अच्छे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, उनकी रैंक निकालना मेरा काम है। तो हम इस ड्यूटी पर कायम है। तीसरी चीज़, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने क्या कर रखा है, ये लास्ट ईयर भी कर रखा था, ये इस साल भी है, पर इस साल कुछ नया करने जा रहा हूँ, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे सरप्राइज रहेगा। वो ये है कि एनसीईआरटी, ठीक है ना, और एग्जाम्पलर के जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, डेली नहीं पढ़ना, ठीक है ना, जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हर बच्चा मन में ये रह जाता है ना, एनसीईआरटी नहीं की, ठीक है ना। एनसीईआरटी वैसे तो मैं लेक्चर्स में कवर कर ही देता हूँ, बट फिर भी जब तक खुद से ना कर लो तब तक बात नहीं आती, फील नहीं आती। तो मैंने स्पेशली एनसीईआरटी के पॉइंट हाईलाइट करके दे रखे हैं, एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स आपको मार्क करके दे रखे हैं, ये मैंने खुद ही किए हैं, किसी और से नहीं करवाता मैं काम। तो ये आपको अटेम्प्ट करने हैं, या आपको एनसीईआरटी के वो पॉइंट्स रीड करने हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त हो जाएगा। इसमें कुछ नया आने वाला है, बट वो अभी नहीं, वो बात की बात रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा चीज़ मैंने आपको डिटेल से बता दिया। ये सक्षम बैच के अंदर था।
कुछ नई चीज़ों के लिए जो आगे हम टाइम टू टाइम अनाउंस करते रहते हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, जब आप साइन अप करो तो वहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स, आपका एड्रेस, ठीक है ना, आपके फादर का फ़ोन नंबर, मदर का फ़ोन नंबर, ठीक है ना, ताकि प्रॉपर काउंसलिंग हो सके, प्रॉपर एड्रेस रहना चाहिए ताकि जो चीज़ यहाँ से भेजी जाए वो आप तक सही एड्रेस तक पहुँचे। तो ये आप ज़रूर अपडेट कर देना, ठीक है ना, नहीं तो फिर बाद में बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होती है, वो पूछते रह जाते हैं सर हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। वो नहीं बताऊँगा अभी क्या है, वो आगे का सरप्राइज़ आगे दूंगा, ठीक है ना, तो वो टाइम टाइम पर आपको मिलेगा। ओके, ये था सक्षम बैच। अब दूसरा बैच जो है हमारा वो है सक्षम प्लस बैच। ये सक्षम प्लस बैच में क्या डिफरेंस है, सक्षम बैच से क्यों अलग है? बहुत से बच्चे हमेशा मेरे से डिफरेंस पूछते हैं, सर हमें डिफरेंस बताओ, सक्षम प्लस में क्या है। तो पूरा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। पहले इस बैच में क्या क्या है देखो। जो स्ट्रैटेजिक वीडियो लेक्चर सक्षम बैच में वही सेम सक्षम प्लस बैच में है, तो वीडियो लेक्चर वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक फीचर का अंतर है। वहां सक्षम बैच के अंदर आपको इंटरनेट कंटिन्यू चाहिए होगा वीडियो लेक्चर को चलाने के लिए। वीडियो लेक्चर्स, एक और बात मैं बता दूं, रिकॉर्डेड होते हैं हमेशा मेरे, ठीक है ना, मैं लाइव टाइम नहीं खराब करता, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में मेरे को 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है, और मैं आपका 3 से 4 घंटे का टाइम कंज्यूम कर लूंगा तो आप कब पढ़ोगे, ठीक है ना। आप पता चले 4 घंटे मेरे साथ ही जुटे रहे तो खुद को पढ़ने का टाइम कब मिलेगा। तो इसलिए लेक्चर हमेशा रिकॉर्डेड रहते हैं। और ये जैसे आप ये भी नहीं करता, मतलब आपको कल लेक्चर देना तो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं, 10-15 दिन पहले एटलीस्ट वो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आप तक प्रॉपर टाइम में वो पहुँच जाए। कहीं पर भी ये ना हो कि नहीं यार लेक्चर नहीं स्टूडेंट को मिल पा रहे, तो प्रॉपर टाइम पर सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, इस वक्त मैंने क्या कर रखा है, क्योंकि बहुत से ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, आप ज़्यादातर ड्रॉपर ही स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए बेसिक मैथमेटिक्स बहुत से बच्चों को नहीं आती, तो मैंने रखी हुई है, मैंने ही पढ़ाई हुई है। बेसिक मैथमेटिक्स के साथ काइनेमेटिक्स और ऑप्टिक्स ये मैंने पूरी रिकॉर्ड करके डाल दी, क्योंकि शुरू में बड़ा जोश होता है, ठीक है ना, कि यार हम 4 घंटे फिजिक्स पढ़ लेते हैं, 5 घंटे फिजिक्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है ना कि अगर वो चीज़ मिले नहीं, आधे घंटे का एक लेक्चर मिला उसके बाद नहीं मिला, तो एनर्जी खत्म हो जाती है। तो वो खत्म ना हो इसलिए मैंने क्या किया, काइनेमेटिक्स और ऑप्टिक्स आपको इकट्ठा दे दिया, ताकि आप अपने हिसाब से शुरू में टाइम शेड्यूल बनाओ, और 4 घंटे भी पढ़ना है ना, 5 घंटे भी पढ़ना है तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, और 5 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना है, और आपको शुरू में ही उतना डोज मिलने लगेगा ना, तो आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये नहीं होगा बाद में जाके 5 घंटे बोल दिया, शुरू में तो बोल रहे थे 2 घंटे पढ़ाएंगे, नहीं, तो 5 घंटे की शुरू से ही सेटिंग की हैबिट बन जाएगी आपकी, ये भी एम था। तो इसलिए मैंने काइनेमेटिक्स और ऑप्टिक्स डायरेक्ट उसके अंदर डाल दिए। लेक्चर आपको दवाई के हिसाब से लेने, आपको क्या मतलब सुबह और शाम का डोज रखना है, इकट्ठा डोज नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। तो एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे आपने लेक्चर देखने हैं। 2 से 2.5 घंटे का मतलब हो गया उसमें 2 लेक्चर भी हो सकते हैं, उसमें 3 लेक्चर भी हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल सेट कर लेना। शेड्यूल जो रहना चाहिए वो मेरे ख्याल से आपको अपने हिसाब से बनाना चाहिए, आप जिस कंफर्ट जोन में हो, जितने कंफर्टेबल हो, जितनी देर पढ़ने में आपको वो बनाना चाहिए। 2 से 2.5 घंटे आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं आपको जम करके, एटलीस्ट आपको जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने हैं वो किसी भी लेक्चर के अंदर 30, 40 या 50 प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस करने हैं। अब डिफरेंस की बात आती है, तो इन वीडियो लेक्चर के अंदर और सक्षम बैच के वीडियो लेक्चर के अंदर डिफरेंस ये कि वो आपको इंटरनेट के थ्रू देखने पड़ेंगे। ये आप ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो, मतलब आप नीट फिजिक्स कोटा की ऐप के अंदर ठीक है ना, इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो, और फिर आप अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन वीक है या कोई दिक्कत है इंटरनेट की, तो आप ऑफलाइन मोड में इनको देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। बहुत से बच्चे होते हैं ना जो गाँव में होते हैं, उनके यहाँ इंटरनेट सही नहीं आता, तो उनके लिए स्पेशली ये बैच है कि वो डाउनलोड करके अपना इसको बाद में कभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मेन फीचर है, इसलिए ये उससे डिफरेंट है। लेक्चर का कंटेंट सेम है, क्वालिटी सेम है, पूरे लेक्चर्स वहाँ भी मैंने पढ़ाए हैं, यहाँ भी मैंने पढ़ाए हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देख रहे हो एनसीईआरटी, जैसी एनसीईआरटी वहाँ हाईलाइट करके दे रखी है, सेम एनसीईआरटी यहाँ हाईलाइट करके दे रखी है। एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम मैंने मार्क करा रखे हैं, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो मैंने करा रखा है मोर देन एनफ है, बस इसको मन लगा करके प्रैक्टिस करना है, ताकि एक भी चीज़ हमारी छूटी ना रह जाए। बस यही करना है इस साल, ठीक है ना, पूरे मन से हमें तैयारी करनी है। अगर हमारा डेडिकेशन, हमारा डिस्ट्रैक्शन हो गया बीच में जा करके, ठीक है ना, जिस डेडिकेशन से हम शुरू में चल रहे हैं बीच में जाके वो डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वही हाल हो सकता है जो इस साल हुआ। तो डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का नहीं लाना है।
एनसीईआरटी आपको कब करनी है ये भी मैं बताऊं, जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, रोज के रोज नहीं करनी, ठीक है ना, रोज के रोज है ही नहीं उसके अंदर कुछ करने लायक। जब आप पूरा चैप्टर कर लो, वैसे मैंने लेक्चर्स के अंदर सारी चीज कवर कर दी है, बट जब आप पूरा चैप्टर कर लो तो लास्ट में हाईलाइटेड एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर जरूर कर लेना, छोड़नी कोई कमी नहीं है। तीसरी चीज, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक जो है यहां और वहां सेम है। देखो क्वेश्चन बैंक की एक खास बात है, यहां पर मैंने जो 150 से 200 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है ना, ये अब देखो जनरली आप जब भी कोई चैप्टर करोगे तो हर कोई आपको बोलेगा यार 150 से 200 क्वेश्चन चैप्टर में लगाने चाहिए, पर कौन से 150 से 200? हम एक ही फॉर्मूला बेस्ड उठा करके 150 से 200 क्वेश्चन लगा लेते हैं और फिर हमारी प्रैक्टिस होती नहीं, टेस्ट में नंबर आते नहीं। तो यहां मैंने क्या किया है, जो 150 से 200 प्रॉब्लम आपको दिए हैं, ये प्रॉब्लम ऐसे हैं कि ये आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए, मतलब इन ये इक्वलेंट टू 2000 प्रॉब्लम्स हैं, आप ऐसे समझ लो, क्योंकि इनके वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं कि भाई एग्जामिनर ने मान लो ये प्रॉब्लम ऐसे ना दे करके ऐसे दे दिया तो वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो हर एक वेरिएशन के ऊपर मैंने उसमें क्वेश्चन बैंक के अंदर प्रॉब्लम रखे हुए हैं, ये नहीं है कि सीधे सीधे 150 एक ही फॉर्मूले आए लगाए और निकल गए, नहीं। तो वेरिएशन बेस्ड प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर देखने को मिलेंगे, दोनों ही जगह पर, यहां पर भी और वहां पर भी। तो अलग क्या है, तो अलग है यहां पर डीपीपी, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, लेक्चर देखने के बाद हमें प्रॉब्लम्स की जरूरत होती है, वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम की जरूरत होती है। तो मैंने इस कोर्स के अंदर डीपीपी प्रोवाइड करी हुई है, जिसके अंदर वेरिएशन वाले प्रॉब्लम मैंने रखे हुए हैं, ठीक है ना, जो आपको पर्टिकुलर लेक्चर की प्रैक्टिस करा देंगे। वहां डीपीपी नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मैंने आपको बोल रखा, अगर आपके पास और जगह का मटेरियल है आप वहां से भी उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आप ढूंढना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि हमें रिलेवेंट प्रॉब्लम इजीली मिल जाए, हमारी प्रैक्टिस हर तरीके की हो जाए, तो वो डीपीपी मैंने यहाँ पर जो मेरे हैंड पिक क्वेश्चन है उनके साथ मैंने रखी हुई है। ये इसका मेन डिफरेंस है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक सेम है बट यहां पर डीपीपी है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक है 150 से 200 प्रॉब्लम, 2000 प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट है जो जबरदस्त प्रैक्टिस करा देंगे। और साथ में एससी वर्मा भी मैंने मार्क करके दे रखी है, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये होता है ना कि यार एससी वर्मा सर लगाएं या नहीं लगाएं। तो पूरी एससी वर्मा हमें नहीं करनी होती, हमें सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एससी भी करना होता है, जो हमारे नीट एग्जाम के लिए मस्ट है, ठीक है ना, जो हमारे ब्रेन को डेवलप करने के लिए मस्ट है, ताकि इस साल जैसा पेपर आया वैसे वेरिएशन का अगर पेपर आए तो फिजिक्स में डर ना लगे, ठीक है ना, यार हमने सब किया हुआ है। तो एससी वर्मा यहां और वहां दोनों जगह सेम है। दूसरा, क्वेश्चन बैंक इसके अंदर भी सेम है, उसके अंदर भी सेम है, डाउट ग्रुप इसके अंदर भी है, डाउट ग्रुप उसके अंदर भी है, मेंटरशिप प्रोग्राम इसमें भी है, उसमें भी है, ठीक है ना। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरी चीज, प्रैक्टिस शीट मैंने आपको बताई दी। अच्छा, एक और नई चीज है, वो ये है कि इसके अंदर टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। अच्छा, इस बार की जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है ना, वो भी कुछ कमाल की रहेगी, उसमें भी कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी नहीं बता रहा आपको, सर क्यों बता दो, नहीं, हर चीज़ टाइम के साथ अच्छी लगती है। तो इस बार की टेस्ट सीरीज भी धमाकेदार रहेगी, उसके अंदर कुछ नया करने जा रहा हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। तो आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज के अंदर क्या डिफरेंट है और क्या ऐसी चीज़ हम लोग कोटा क्लासरूम की लाने जा रहे हैं उसके अंदर जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ रहने वाली है। अब इसको अभी सस्पेंस ही रहने देते हैं। तो टेस्ट सीरीज इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, बट सक्षम बैच के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। कारण कि जब आप 3-4 साल ड्रॉप कर चुके हो, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, आप कहीं और की टेस्ट सीरीज करना चाहते हो, आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जहाँ की मर्जी वहाँ की कर लो, पर उड़ा के आ जाना, उड़ के मत आना, ठीक है ना। तो वो टेस्ट सीरीज आप कहीं की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज बाद में लेने की ज़रूरत है, आप वहाँ पर अलग से ले सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, तो डिसीजन लेने में आसानी रहे, इसलिए मैं एक जगह पर दोनों का कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वो बताना ज़रूरी है, क्वेश्चन बैंक जैसा मैंने बताया 150 से 200 प्रॉब्लम है, बट इस बार क्वेश्चन बैंक के अंदर जैसा मैंने बताया कि नए पैटर्न के हिसाब से मैच द कॉलम और स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो छोड़ना नहीं है, पूरी कसर लगा करके, मतलब जितनी आप मेहनत कर सकते हो 100% डेडिकेशन के साथ आपको करनी है, क्योंकि ये मेहनत ही आपको ऊंची छलांग लगाने के लिए मजबूर करेगी, तब आप कह पाओगे मेरा टाइम आया है, ठीक है ना। वरना फिर वही ठोकर लगेगी, फिर हम गिरेंगे, तो उससे फायदा नहीं है। तो बेस्ट है 1 साल पूरा मन लगा करके तैयारी करो और ऊंची छलांग लगाओ, जहां जाना चाहते हो वहां जाओ। नीट आपका जो नीट का सपना है ना कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है, इस कॉलेज में मेरी सीट पक्की है, बस इस कॉलेज में मेरे को जंप लगा करके पहुंचना है, तो वो जंप यही है, ठीक है ना। अपनी फिजिक्स को सुधार लो, वो जंप मिल जाएगा। तो
तो मैं एक बार वापस से सक्षम और सक्षम प्लस का एक बार डिफरेंस बता देता हूं। इसके अंदर लेक्चर बेस्ड डीपीपी नहीं है, तो आप कहीं से भी अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं है तो आपके लिए सक्षम प्लस है। इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं है, तो आप कहीं और की टेस्ट सीरीज चाहिए आप वहां पर दे सकते हो, या बाद में आपको नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है आप अलग से ले सकते हो। इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। इसमें आप लेक्चर्स को डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आपको हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होगी, बट यहाँ पर लेक्चर आप डाउनलोड कर सकते हो और जब चाहे तब देख सकते हो। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। बट मैं लास्ट में चलते चलते फिर एक बात बोलना चाहूँगा, किसी भी बैच को ज्वाइन करने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लेना, और अगर मन बनाया है तैयारी का तो ये ज़रूर ठान लेना, मेरे को ये बीच में सुनने को ना मिले कि सर हम ये करें या ये छोड़ें। हमें सब कुछ करना है, जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक का सब कुछ करना है। जब हमें डाउट पूछने हैं, तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमें डाउट पूछने हैं तो हमें पहले खुद के एफर्ट वहां पर लगाने हैं, वही हमें सक्सेस दिलाएगा। ये नहीं कि पूरे के पूरे एक साथ उठा करके 10 के 10 छाप दिए कि जी डाउट बता दो, वो तरीका नहीं होता, वो हमें फिर ठोकर लगाएगा। तो डाउट पूछना भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये मैं प्रॉपरली आपको गाइड करते हुए चलूंगा जो आपके लाइव सेशंस होंगे उसके अंदर। तो हर एक चीज़ आपकी कंटिन्यूसली मॉनिटर होती रहेगी। अब क्या करना है, बस एक बार कदम पीछे खींचो, एक बार पेरेंट्स से अपने डिस्कस करो, ठीक है ना। वो ज़रूरी है क्योंकि पेरेंट्स, अगर आप, मेरे को ये अच्छी तरीके से यकीन है पेरेंट आपके साथ हैं। बस खाली क्या है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है ना। पता चले आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेरेंट तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार इसको नहीं लग रहा कि ये कर पाएगा, तो फिर मैं कैसे इसे मोटिवेट करूँ। तो आपको खुद को मोटिवेट करना है, साथ में पेरेंट्स से डिस्कस करना है, ठीक है ना, कि बाबा मैंने एक बार ड्रॉप करने का और सोचा है, जो मेरा सपना है बचपन का मैं छोड़ नहीं सकता या सकती, मेरे को पूरा ज़रूर करना है, ठीक है ना। मैंने ये शुरू से ही देखा है कि मेरे को इस मेडिकल कॉलेज में जाना है, इसमें सीट मेरी पक्की है, बस मेरी इस गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन इस बार रुका था, तो मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी। इस साल हम पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे, हम एक कमी नहीं छोड़ेंगे, एक कसर नहीं छोड़ेंगे, एक सवाल नहीं छोड़ेंगे, एक वेरिएशन नहीं छोड़ेंगे जो हमारे सिलेक्शन के रुकावट बने। तो मेरा बस यही कहना है, आप उठो, तैयारी करो, सक्षम बनो, छलांग लगाओ और वहाँ पहुँचो जिसके लिए तुम बने हो। समझ आया? डॉक्टर बनना है, हर हाल में बनना है, किसी को अपना ये सपना नहीं छोड़ना। तो उठो, तैयारी करो, छलांग लगाओ और डॉक्टर बनो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।